हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब करंट अफेयर से संबंधित 90 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें विशेष कर देखा जाए तो बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी इसी साल पीटी का एग्ज़ाम होने वाले हैं और 71 बीपीएससी का भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहें और इसके साथ साथ आप इसका आंसर देते चलें। दोस्तों, यदि इसका आंसर आपको पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर्स को उसमें लिखते जाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर मालूम हैं। अन्यथा दोस्तों, हमारे साथ इसका आंसर आप देते चलें। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें हम लोग सब लगाने का। दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है। ठीक है, हमको पता है कि आपको इन सारे आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने एक 90 प्लस क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए अच्छी ढंग से। ठीक है, इसलिए आप इसके आंसर मेरे साथ आप बताते चलेंगे। ठीक है, और इसका पहला आप क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है। ठीक है, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन भारत या डी ऑप्शन साउथ अफ्रीका। तो आप इसका आंसर फास्ट बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अगर विजेता कौन रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ विजेता भारत रहा है। कौन रहा है? विजेता भारत रहा है। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा है? भारत बना है। तो इस प्रकार से आप इसका भारत आंसर जो है आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, यानी कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत, ईरान, बांग्लादेश या फिर थाईलैंड। आप इसके आंसर जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का, ठीक है, तो इसकी खिताब को जीतने वाले कौन है? तो इसकी खिताब को भारत ही जीता है। कौन जीता है? तो भारत जीता है, इसलिए आप इसका भारत आंसर लगा देंगे। ठीक है, कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है, तो आप इसका भारत आंसर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल टेररिज्म्स इंडेक्स 2025 पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। ठीक है, टेररिज्म्स के बारे में बोल, आतंकवाद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म्स इंडेक्स 2025 पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पाकिस्तान, बुर्किना फासो, सीरिया या फिर माली। तो आप इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है 2025 में, ठीक है, अगर पहले स्थान पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कोई रहा देश रहा है तो हमारा कौन है? तो बुर्किना फासो है। ठीक है, तो आप इसको बुर्किना फासो को आप जो है नाम याद रखिएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में अगर कोई भी कौन सा देश रहा है तो बुर्किना फासो रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर। तो आप इसका नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ठीक है, कि एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, कि एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 जो है किसे प्राप्त हुआ है? एंड्रयूज बार्टो को, रिचर्ड सटन को या ए और बी दोनों को या फिर विनोद गनात्रा को। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे मेरे साथ। देखिए दोस्तों, एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 की बात करें हम तो इसकी अगर प्राप्त हुई है तो एंड्रिच बाटो को और रिचर्ड बटन्स को। ठीक है, दोनों को प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर दोनों को यहाँ नाम को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है कि मार्क जो कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो मार्क जो कार्नी है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, जापान के, फ्रांस के, कनाडा के या जर्मनी के। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि मार्क जो कार्नी है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बात हो रही है मार्क कार्नी की। तो मार्क कार्नी जो है कनाडा के नए जो है, ठीक है, आप यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मार्क कार्नी का जो है आप याद रखिएगा कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आईफा की बात हो रही है, ठीक है। अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। यानी कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। लापता लेडीज को, एनिमल झर को, दृश्यम 2 को या शेरशाह को। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। तो लापता लेडीज को, एनिमल झर को, या फिर दृश्यम 2 को, या फिर शेरशाह को। देखिए दोस्तों, अगर बात करें आईफा अवार्ड 2025 में अगर बेस्ट फिल्म की बात करें हम, तो लापता लेडीज को दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों की बात हो रही है, ठीक है। दुनिया के 20 प्रदूषित जो कि शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है 15 है, 16 है, 17 है और 13 है, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों, ठीक है, कि दुनिया की 20 जो कि सबसे प्रदूषित शहरों में अगर भारत के एक शहर की बात करें हम, तो कितना है, टोटल जो है 13 शहर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान दिवस जो कि निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया, ठीक है। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है, ठीक है। 10 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को या फिर 12 मार्च को। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है धूम्रपान दिवस की, तो यह 12 मार्च को जो मनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर 12 मार्च यहाँ पर आंसर को आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारी मेला जो कि बाल कृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, ठीक है, वो कौन थे, ठीक है। जो कि गरिमाला जो कि बाल कृष्ण प्रसाद का निधन हो गया, वो कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन है शास्त्रीय गायक थे, अर्थशास्त्र थे, प्रसिद्ध लेखक थे या फिर उद्योगपति थे। तो आप इनका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, गरिमाला की बात करें हम, तो बालकृष्ण जो प्रसाद हैं एक शास्त्रीय गायक थे। कौन थे, एक शास्त्रीय गायक थे। तो इनको आप शास्त्रीय गायक में इनको नाम से मिलाकर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सेना या फिर महाराष्ट्र, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि खेलो इंडिया जो विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सेना या फिर महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, बात कर किया जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की, ठीक है। तो इसकी पदक तालिका में अगर पहले स्थान पर रहा है तो सेना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेना को आप यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मेरे साथ आप इसके आंसर को देते चलें, ठीक है। और ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है भारत, ठीक है। भारत किस वर्ष तक दुनिया के सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा, ठीक है। तो वेब 3 की बात हो रही है, ठीक है, डेवलपर हब बन जाएगा। ऑप्शन है 2028 तक, 2030 तक, 2032 तक या 2047 तक। दोस्तों आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका फास्ट आंसर मेरे साथ देते चलिए, कब बन जाएगा, 2028 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2028 यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों ये आपके लिए प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको इन सारे आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, कहीं ना कहीं किसी स्रोत से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने 90+ क्वेश्चन इस लेकर आया हूँ ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप अपनी कि और ज़्यादा जो है उसको बेहतरीन कर सके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। करंट अफेयर क्या है, प्रैक्टिस ही है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को आप देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा और एग्जाम्स में जो है आपको सही आप करके आइएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप मेरे साथ इसका आंसर को देते चले, ठीक है।
चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ बातें हो रही है, ठीक है, कि दिल्ली, ठीक है, देखिए दिल्ली के एलजी पीके सक्सेना, अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था विधानसभा के, देखें आप थे, तो दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने किस नदी के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क को शुभारंभ किया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया, कहाँ, तो दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो वहाँ के एलजी बीके सक्सेना है, तो किस नदी किनारे। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली जो है यमुना नदी के तट किनारे है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दिल्ली, आप सर याद रखिएगा कि दिल्ली जो कि हमारा नदी के किनारे जो है अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है, जो दिल्ली के जो एलजी हैं बीके सक्सेना के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम सब यहाँ से। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है। ठीक है, दुनिया का दूसरा बोरा, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है। ऑप्शन है भारत है, जापान है, अमेरिका है, चीन है। ठीक है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अगर सड़क नेटवर्क वाला देश बना है कौन, तो आप इसके आंसर बताएंगे मेरे साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अगर सड़क नेटवर्क वाला देश बना है तो कौन बना है, भारत बना है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ भारत को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है मुंबई में, भोपाल में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों योग महोत्सव की बात हो रही है। ठीक है, तो योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है ये दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आप इसका दिल्ली याद रख लीजिए आंसर को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि होला मोहल्ला का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, देखो होला मोहल्ला का त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान में, पंजाब में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों होला मोहल्ला की बात हो रही है। ठीक है, तो होला मोहल्ला की बात हो रही है, तो यह त्यौहार जो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप पंजाब को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है कौन। आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है कौन। ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर टोक्यो हैनोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो आप इसके आंसर आप बताइएगा कौन सा देश का एयरपोर्ट जो है एशिया प्रशांत महाक्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया हुआ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारा देखा जाए एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा जो हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको एफडीआई, ठीक है, का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा बना है। ठीक है, दुबई की बात हो रही है कि दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे ज़्यादा यानी कि एफडीआई में जो पैसा जो कि निवेश किया सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना हुआ, अमेरिका, ब्राज़ील, भारत या फिर फ्रांस। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है कि एफडीआई की। ठीक है, तो दुबई में बोल रहे कि दुबई में सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, स्रोत बना हुआ है और दुबई में, तो वो कौन है, भारत है। ठीक है, तो भारत के जो लोग हैं वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है उनके एक एफडीआई का स्रोत बना हुआ है। ठीक है, तो आप जो है भारत का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल का कप्तान कौन बना। ठीक है, तो आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स कप्तान कौन बने हैं। ऑप्शन है केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आशुतोष शर्मा। ठीक है, तो आप इसका जल्दी आंसर बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर बात हो रही है दिल्ली कैपिटल्स के, ठीक है, तो इसका कप्तान बने हैं अक्षर पटेल। ठीक है, तो आप इसको अक्षर पटेल का नाम को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे कि
बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है कोलकाता में, गोवा में, देहरादून में, नई दिल्ली में, ठीक है। तो आप इसका बताइए आंसर। देखिए दोस्तों, बोधिपथ फिल्म महोत्सव की बात हो रही, ठीक है। तो इसका आयोजन 2025 में जो है ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली आप याद रखिएगा कि नई दिल्ली में 2025 का बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम किसके नाम पर रखा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है किसके नाम पर रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा, अटल बिहारी वाजपेयी या दीनदयाल उपाध्याय। तो आप इसके आंसर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, बात हो रही है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जरी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो नाम है रतन टाटा के नाम पर जो इसको रखा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है रतन टाटा का नाम याद रखेंगे, ठीक है। जो जो पिछले ही जो कि वर्ष जो इनका जो है निधन हो गया था, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कि हाल में ही ट्रोपैक्स अभ्यास का समापन हुआ, ठीक है। और यह कब से कब तक आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रोपैक्स अभ्यास की बात हो रही है जो कि हाल ही फिलहाल में समाप्त हुआ है और यह कब से कब चला है। तो आप इसको आंसर बताएंगे, ठीक है, कि कब से कब चला हुआ है। देखिए दोस्तों, इसका अगर बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च 25 तक जो है इसका ट्रोपैक्स अभ्यास का जो समापन हुआ है जो कि चल रहा था, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स जो कि ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया ठीक जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या फिर मुंबई में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बात हो रही है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का, तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका नई दिल्ली याद रखेंगे आंसर को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में, ठीक है, T-72 टैंक इंजन के लिए जो है 248 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ, ठीक है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस और जर्मनी, ठीक है। यानी भारत और किस देश के बीच में, यानी कि भारत और किस देश के बीच जो है T-72 टैंक इंजन के लिए 248 मिलियन डॉलर का जो है समझौता हुआ है, ठीक है। अमेरिका, जापान, रूस और जर्मनी, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बात हो रही है कि T-72 टैंक इंजन, ठीक है, के लिए अगर बात हो रही है T-72 टैंक इंजन की, ठीक है। तो यह जो है रूस के साथ जो है समझौता हुआ, ठीक है। तो आप रूस को यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, ठीक है। ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश या फिर असम, ठीक है। यानी कौन सी राज्य जो है सरकार जो है स्वयं का जो उपग्रह को लॉन्च करेगी, ठीक है। तो त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है कि राज्य की, तो वह राज्य कौन सा, असम है, जो कि स्वयं का उपग्रह को लॉन्च करेगी, ठीक है। तो आप इसको असम को नाम याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन विकास कौशल, उसके बाद अंजू राठी राणा, उसके बाद अजय भद्दू या फिर अजय सेठ, ठीक है। तो आप इसका नाम बताइए। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष जो है विकास कौशल बने हैं, ठीक है। तो आप इनको विकास कौशल को आप नाम याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या हो गया, ठीक है। यानी कि राष्ट्रमंडल जो खेल महासंघ का नया नाम क्या हो गया। ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल, फेडरेशन खेल या विश्व एथलेटिक्स या फिर इमर्जिंग भारत, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हैं राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की, ठीक है। तो इसका जो नया नाम है राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो राष्ट्रमंडल खेल है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए, देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी जो कि AAC और जम्मू कश्मीर की इतिहाद उल मुस्लिम JKIM पर कितने दिनों के लिए, क्या कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगाया, ठीक है। यानी केंद्र सरकार की बातें हो रही, केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर का जो इतिहाद उल जो कि मुस्लिम जो एक कमेटी है, इन पर कितने सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। ऑप्शन है 8 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 5 साल, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी और एक हम जम्मू कश्मीर की इत्तेहाद उल मुस्लिम जो कमेटी है, इन पर जो है 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो आप जो है 5 साल यहाँ पर याद रखेंगे नाम को, ठीक है। चलिए, दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन एयरटेल के साथ, रिलायंस जियो के साथ, वोडाफोन आइडिया के साथ या फिर एयरसेल के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो आप इसके आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है स्पेस एक्स की, ठीक है। और इसमें है कि स्टारलिंक जो हाई स्पीड इंटरनेट जो है, ये जो है एयरटेल के साथ जो साझेदारी की है, ठीक है। तो आप इसको एयरटेल के नाम यहाँ याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि PM मोदी को, ठीक है, द ग्राउंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से किस देश से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्या बात है दोस्तों कि द ग्राउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओजन, ठीक से किस देश ने इसे सम्मानित किया, किसको, PM मोदी को। ऑप्शन श्रीलंका, वियतनाम, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉरिशस की बात हो रही, ठीक है। मॉरिशस ने PM मोदी को द ग्राउंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस की यहाँ से सम्मानित किया है, ठीक है। तो आप जो है मॉरिशस देश को नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ है कि TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या भजन लाल शर्मा, ठीक है। तो ऑप्शन आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही हैं यहाँ पर TIE की, ठीक है। तो ये जो है, ये पुरस्कार जो है देवेंद्र फडणवीस को यह पुरस्कार जो है दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को विशेष रूप से आपको जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी स्रोत से पढ़ते हो, जिस भी माध्यम से पढ़ते हो, ठीक है, आप उसको ही पढ़िए, लेकिन इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप क्वेश्चंस को लगा के देखिए, क्योंकि ये पूरी तरीक़ा से आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। कि आप अगर कहीं भी किसी भी मैगजीन्स वगैरह से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ ये आपकी बूस्ट है का काम करेगा, क्योंकि ये आपकी पूरी तरीक़ा से जो है MCQ बेस पर है। जो आप इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और जो है उसकी जो है तैयारी की क्षमता को बढ़ा देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेंडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को क्या किया, अनडॉकिंग किया, यानी कि जोड़ने का काम किया, ठीक है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को डॉकिंग और अनडॉकिंग जो कि जोड़ना और हटाने यहाँ पर काम किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है नासा, CNSA और इसरो और ISA, ठीक है, ESA, ठीक है। तो आप इसको बताइएगा, ठीक है।
कि किस एजेंसी से किया। नासा तो अमेरिका के है, CNSA जो कि चीन का है, इसरो भारत का है और इसका हमारे यूरोपियन का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताने का इसको प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बात हो रही है कि स्पेसडेक्स मिशन की। ठीक है, तो ये जो इसरो के द्वारा जो इसको जो है 2 उपग्रहों को अनडॉकिंग किया गया। ठीक है, तो आप जो इसरो को नाम यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि अटुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, अटुकल पोंगल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया गया, तो आप इसका आंसर बताइएगा। कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उसके बाद महाराष्ट्र में, केरल में। ठीक है, आप जल्दी इसका आंसर बताइए हमको। देखिए दोस्तों, अटुकल पोंगल की बात हो रही है तो यह त्यौहार जो केरल राज्य में जो है कि मनाया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो केरल राज्य में इसको मनाया गया है। ठीक है, तो आप केरल राज्य को नाम यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री युवा लेखक में मेंटरशिप योजना 2025 अवधि सत्र के PM युवा 3.0 की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है कि शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि प्रधानमंत्री युवा जो कि लेखक मेंटरशिप योजना की। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो है किया गया। ठीक है, तो आप शिक्षा मंत्रालय को यहाँ पर नाम याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को, ठीक है, एक कब मनाया गया। ठीक है, 12 मार्च को, 13 मार्च को, 14 मार्च को या फिर 15 मार्च को। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बात हो रही उपभोक्ता की। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो 15 मार्च आप नाम याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ICICI बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है कमल वली को, विकास कौशल को, अंजू राठी राणा को या फिर अजय भद्दू को। ठीक है, तो आप इसको आंसर बताइए। दोस्तों, यहाँ बात ICICI बैंक ने जो कि वहाँ के प्रमुख नियुक्ति किया, किससे नियुक्त किया गया है, तो कमल वली को। ठीक है, तो आप कमल वली को नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, आप माधव राष्ट्रीय के नाम याद रखिएगा और किस राज्य में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, किस राज्य में है, आप बताएंगे। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से इसका आंसर आप बताइएगा किस राज्य में है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो ये जो है किस राज्य में बना हुआ है, तो राज्य में है, उद्यान बना है, तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, तो आप जो है मध्य प्रदेश का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ हुई है। ठीक है, असम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है, असम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि महिला समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई है कहाँ पर की गई है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है ये न्यू दिल्ली है, आप इसको न्यू दिल्ली आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो है महिला समृद्धि योजना की शुरुआत जो है नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है नई दिल्ली को यहाँ पर नाम को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास खंजर का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो अभ्यास जो खंजर है आप याद रखिएगा कि 2025 का आयोजन जो है भारत और किस देश के बीच में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन है इंडोनेशिया में, किर्गिस्तान में या फिर मंगोलिया में। ठीक है, और मंगोलिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि जो कि हमारा खंजर जो कि एक अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, खंजर की बात करें तो भारत और किसके बीच में है, तो किर्गिस्तान के बीच में है। ठीक है, जो होता है आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाम को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ द स्टेट ऑफ डिफेंस का 69वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है,
ऑप्शन नई दिल्ली में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमेंस का जो 69 नंबर का जो सत्र का आयोजन जो है ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है न्यूयॉर्क में, ठीक है। आप इसको न्यूयॉर्क, आप इसको आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि IAF, ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है। तो बने हैं, ठीक है, कहाँ, भोपाल में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, ठीक है। तो एक कहाँ से है जो कि मेडिकल संस्थान है, तो आप इसको बताएंगे भोपाल में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है, ठीक है, कि इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, जो कि मेडिसिन संस्थान कहाँ पर दौरा किए हैं, तो ये दौरा किए हैं भोपाल में, ठीक है। तो आप इसको भोपाल यहाँ पर नाम को याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद जो कि ACC में BCCI के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो जय शाह को, राजू शुक्ला को, सम्मी सिल्वा को या फिर देवजीत सैकिया को, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACCI में, ठीक है, BCCI के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक किया गया राजू शुक्ला को, ठीक है। राजू शुक्ला को जो है ACC में BCCI के प्रतिनिधि के रूप में है नियुक्ति किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अरारत मिर्जोयान किस देश के विदेश मंत्री है जो भारत के 3 दिन की यात्रा पर आए थे, ठीक है। ऑप्शन आर्मेनिया के हैं, नाम से पता चल रहा है, मंगोलिया के हैं या फिलीपींस के या फिर जॉर्डन के हैं, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे, ठीक है। अरारत मिर्जोयान, ठीक है, किस देश के विदेश मंत्री है जो कि भारत के 3 दिन की यात्रा पर आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन से पता चल रहा है कहाँ के, तो आर्मेनिया के, ठीक है। तो आप आर्मेनिया लगाकर यहाँ से निकल जाइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है, ठीक है। तो अमूल है, रिलायंस है समूह है, टाटा समूह है या फिर अदानी समूह है, ठीक है। इस प्रकार से आप बताएंगे कि UGOV इंडिया वैल्यू रैंकिंग में, ठीक है, भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे अगर वैल्यूएबल ब्रांड कोई बना है वह है तो अमूल बना है, ठीक है। तो आप इसको अमूल को यहाँ से नाम याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना हुआ है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है कौन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, ठीक है। तो आप इसके आंसर आप बताएंगे, ठीक है, कौन सा देश बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है, ठीक है, हथियारों की, ठीक है। तो ये अमेरिका है जो कि सबसे बड़ा जो है कि निर्यातक देश बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अमेरिका को यहाँ से नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि जद्या स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। यानी कि जद्या स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन है तेलंगाना में, मणिपुर में, असम में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप इसके आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, जद्या स्वामी की बात हो रही, ठीक है। तो यह महोत्सव जो है तमिलनाडु में जो कि मनाया गया है, ठीक है। तो आप तमिलनाडु को यहाँ से नाम को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि स्वतंत्रता सेनानी जो कि चित्तू पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा, ठीक है। जो कि स्वतंत्रता सेनानी बात हो रही है, चित्तू पांडे का जो कि स्मारक बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में। ऑप्शन लखनऊ में, कानपुर में, बलिया में या झांसी में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी है चिंटू पांडे और इनकी स्मारक जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जो कि ज़िले में जो कि बनाया जाएगा, ठीक है, या बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लुइस जो कि मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। यानी कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन है नीदरलैंड के हैं, जापान के हैं, पुर्तगाल के हैं या फिर पोलैंड के हैं, ठीक है।
तो आप इनका आंसर बताएं किस देश के हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बातें हो रही है, ठीक है, पुर्तगाल की। ठीक है, अगर पुर्तगाल की बात करें हम तो पुर्तगाल के जो कि प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है, जो अपने पद से क्या है इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड मर्करी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अनिल प्रधान को, श्री रविशंकर को, मोहन जी को, या फिर दलाई लामा को? ठीक है, आप इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों गोल्ड मर्करी पुरस्कार की बात हो रही है तो यह पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है दलाई लामा को दिया गया है। तो आप यहाँ पर दलाई लामा का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2000 फरवरी में, ठीक है, 2024 में किसे चुना गया? ठीक है, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, या फिर हर्षित राणा को? ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि फरवरी 2024 किससे चुना गया? ठीक है, तो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, या फिर हर्षित राणा को? ठीक है, तो इसके आंसर बताएंगे आप। देखिए दोस्तों इसकी बातें हो रही है शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल का नाम यहाँ पर नाम को याद रखिएगा। ठीक है, जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुना गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी तक 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। वीडियो आपको कैसा लग रहा हो आप इसे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, और इसे लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपके सारे सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस हमारे आप बने रहें। और चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जो विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचाने के लिए अपने सर्वोच्च सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन जो कि है सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आप आंसर बताएंगे कि किस राज्य के द्वारा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, पंजाब राज्य। ठीक है, आप पंजाब राज्य को याद रखिएगा। ठीक है, कि पंजाब राज्य के द्वारा जो है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि एक जो है सर्चेबल, ठीक है, इंजन की जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, कार्यवाहियों तक पहुँचने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है भारत ने, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को 50,000 जो कि प्यूरोसेमाइड इंजेक्शन एम्पुल्स दान किए हैं? ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्यूरोसेमाइड इंजेक्शन जो है एम्पुल्स जो है दान किए 50,000 किस देश को? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि भारत ने श्रीलंका को जो है 50,000 जो कि इम्पल्स जो है दान दिए। ठीक है, तो भारत एक दरिया दिल वाला देश है और एक किसी देश को मदद करता है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत ऐसा किसी देश के साथ जो है भेदभाव नहीं रखता है। कोई भी देश को मदद करता है, जितना उसको बनता है, जितना हो सकता है अपने तरीके से जो उसको मदद करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत देख सकते हैं कि अपने पड़ोसी देशों को कैसे मदद करता है इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बजट से 0 रुपये का सिंबल को बदलकर तमिल भाषा में कर दिया? दोस्तों तमिलनाडु देश है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा था कि किस राज्य है बजट से जो है वहाँ 0 रुपये के 0 का सिंबल ही हटा दिया। ठीक है, बदल कर जो है तमिल भाषा में कर दिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और केरल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर को आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि राज्य सरकार के द्वारा सभी नगर निगमों को शोर शहर में बदलने का फैसला किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सभी नगर निगमों का शोर शहर में बदलने का फैसला लिया गया है। वो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो आप इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों बातें हो रही है यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो वहाँ की जो सरकारें हैं सभी नगर निगमों को शोर शहर बदलने का फैसला किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ठीक है, दो है, ठीक है, किस राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन दे सकते हैं नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका आप आंसर आप बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही त्रिपुरा की, ठीक है। आप त्रिपुरा को देख सकते हैं कि त्रिपुरा में जो कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की जो है शुरू की गई है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि जो कि मेगा फूड एवं हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पतंजलि मेगा फूड एवं हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया। ऑप्शन है नागपुर में, पुणे में, भोपाल में, चेन्नई में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, पतंजलि मेगा फूड एवं हर्बल पार्क की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो आप नागपुर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि इयाल जमीर किस देश की सेना के प्रमुख बने, ठीक है। ऑप्शन है इजराइल के, ईरान के, अमेरिका के, जापान के, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि इयाल जमीर की, ठीक है। तो ये कहाँ के सेना प्रमुख बने हुए हैं, तो इजराइल के सेना प्रमुख बने हैं, ठीक है। कहाँ के, तो इजराइल देश के, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि देख सकते हैं कि फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, ठीक है। तो फेडरल जो बैंक है, ठीक है, एक फॉरेन बैंक है, ठीक है। इसकी पहली जो कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ऑप्शन है आलिया भट्ट, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, मनु भाकर। तो आप इसका नाम बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि फेडरल बैंक की, ठीक है। अगर इसकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करें हम, तो विद्या बालन जो कि बनी है, ठीक है। तो आप इसके विद्या बालन का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों इस सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। आप किसी भी स्रोत के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, और उसी के बाद जो है आप एक आपके जो बूस्ट का काम करेगा, आपको और ज़्यादा इसको आपकी जो है जो तैयारी को आप बूस्ट देगा, ठीक है। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप कितनों पढ़ लें, आप 12 घंटा 15 घंटा आप कितनों घंटा पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए वो बिल्कुल सब्जेक्ट अधूरा है। इसलिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मैं ऐसे हर एक टॉपिक पर मैं आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं किस प्रकार से अभी ज्योग्राफी चल रही है, इसकी हिस्ट्री भी चल रही है, तो किस प्रकार से मैं पहले थ्योरी और किस तरह से जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रूबरू करवा रहा हूँ, तो आपको ये पता चल सके कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब नहीं खरीदें, आप अपने पास बस लिमिट किताब रखें। जो आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं, वहाँ बैठकर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिमिट किताब रखें। बस जिस टॉपिक जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट का एक थ्योरी पेपर का और उसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। बस इतने आप क्वेश्चंस और अपने मटेरियल को रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। जितने ज़्यादा आप बुक्स रखिएगा, किताब रखिएगा, आपको उतना ज़्यादा जो है माइंड में टेंशन बना हुआ रहेगा। आपको देख के लगेगा कि इन सारी चीज़ों को पढ़ना नहीं, आप लिमिट रखिए, उसको बार बार उसको रिवीजन कीजिए। जो आपकी एग्जाम की सफलता वही दिलाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बताइए आप। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर जो कि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को, या फिर मारिया विक्टोरिया जुआन को, या हरिमन शर्मा को, या फिर मंसूर अल मंसूर को, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है आर्द्र भूमि के, ठीक है। इसे विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो है रामसर पुरस्कार जो है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को जो है यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो आप जयश्री वेंकटेशन को आप यहाँ नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत जो कि बट्टिया और अलेक्जेंडर डोस्की की जोड़ी ने, ठीक है, जीती है, कौन सा जीती है। चेन्नई ओपन, मुंबई ओपन, रवांडा ओपन, या फिर दुबई ओपन। तो आप इसके आंसर आप बताएंगे, ठीक है। कि सिद्धांत बट्टिया और अलेक्जेंडर की डोस्की की जोड़ी ने, ठीक है, रवांडा ओपन को जीती है, ठीक है। तो आप रवांडा ओपन को नाम यहाँ पर रखिएगा याद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन
जो कि ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? ऑप्शन है दिल्ली और मुंबई, पटना और गया, जिंद और सोनीपत, या लखनऊ और वाराणसी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया है, आप इसके आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि हाइड्रोजन ट्रेन की, ठीक है। तो ये जो है जिंद और सोनीपत के जो बीच में जो है ये मार्ग पर चलेगी, ठीक है। तो आप जिंद और सोनीपत को नाम यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा किया, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स और नाटो, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है यूरोपीय यूनियन की, ठीक है। इन्होंने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फीडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता, ठीक है। यानी कि फीडे 2025 विश्व जूनियर जो कि शतरंज चैंपियनशिप की ओपन सेक्शन में खिताब को किसने जीता? ऑप्शन है मिया ओई लू, अभिजीत गुप्ता, इल्हम अमर, या फिर प्रणव वेंकटेश, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि प्रणव वेंकटेश की, ठीक है, जिन्होंने कि फीडे 2025 की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप की ओपन सेक्शन का खिताब को जीता है, ठीक है। तो आप प्रणव वेंकटेश का नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, ठीक है। तो आप इसके आंसर आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है वाराणसी की, ठीक है। वाराणसी की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो कि अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो आप वाराणसी का नाम याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में की कॉर्पेट और बोंगा सागर अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश या फिर वियतनाम, ठीक है। आप इसके आंसर बताने का प्रयास करिएगा। भारत और किस देश की जो कि नौसेना के बीच जो है नेवी के बीच में है कॉर्पेट और बोंगा सागर अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इसके आंसर आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है बांग्लादेश की, ठीक है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है बोंगा सागर और कॉर्पेट जो कि एक नौसेना अभ्यास किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नई एक्वा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। नई एक्वा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है ईटानगर में, इम्फाल में, दिसपुर या भोपाल। तो इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही इम्फाल की, ठीक है। तो इम्फाल में जो है एक नई एक्वा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इम्फाल का नाम याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि तेजस लड़ाकू विमान ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। तो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, नागा मिसाइल या फिर अस्त्र मिसाइल, ठीक है। यानी कि तेजस लड़ाकू विमान की बातें हो रही दोस्तों, हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आप इसके जल्दी से आंसर आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही अस्त्र मिसाइल की, ठीक है। अगर अस्त्र मिसाइल की बात करें हम तो तेजस लड़ाकू विमान ने इसे हवा से हवा मार करने वाली इस मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025 में भारत की कितने यूनिवर्सिटी शामिल की गई है, ठीक है। ऑप्शन है 50, 90, 85 या फिर 79, ठीक है। तो क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज बात हो रही दोस्तों,
रैंकिंग 2025 में भारत की कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, ठीक है, तो आप इसके बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है 79, ठीक है, और 79 की बात करें हम तो 79 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें जो है क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है मॉरिशस में, फिलीपींस में, मिस्र में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान की बातें होती है मॉरिशस जो देश में इसको जो है उद्घाटन किया गया, ठीक है। आप इसका आंसर याद रखिएगा, मॉरिशस। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने की फैसला किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग सब पढ़े भी हैं, ठीक है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको, ठीक है, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये रिपीटेड थोड़ा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क किस राज्य में, जो कि हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ 98 है, ठीक है, टाइगर ये बना हुआ, ठीक है, यानी 58 है, ठीक है, 58 बना हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर ही है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे कहाँ है, तो हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन है बेंगलुरु में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या देहरादून में, ठीक है, तो आप आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है नई दिल्ली की, ठीक है, नई दिल्ली की बातें हो रही थी, यहाँ पर जो सरस फूड फेस्टिवल आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भारत और कंबोडिया के बीच में एक सिनबेक्स जो कि अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है, एक कहाँ पर, ठीक है, नागपुर में, चंडीगढ़ में, पुणे में या फिर अमृत में, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप सिनबेक्स को याद रख लीजिए जो कि भारत और कंबोडिया के बीच में होता है और ये भारत में कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, इस अभ्यास को। तो दोस्तों, इस अभ्यास को भारत में जो है कि पुणे में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं सिनबेक्स को, ठीक है, जो भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि पैंगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या छत्रपति शिवाजी का, तो ऑप्शन के अनुसार आप इसके अनुसार बताएंगे। देखिए दोस्तों, पैंगोंग झील की बातें हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा को स्थापित की गई है, ठीक है, तो आप छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एलिट जो कि 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाली भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बनी है, ठीक है। दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है, दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है, तो ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, गुकेश या विदित गुजराती या फिर अर्जुन एरिगेसी, तो आप इसका आंसर बताएंगे। क्या है एलिट 2800 एलो क्लब में, ठीक है, तो एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वही हमारा कौन है, तो इसके आंसर बताने का प्रयास कर, ये हमारे कौन है, तो अर्जुन एरिगेसी है, ठीक है, तो अर्जुन एरिगेसी का यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि किस राज्य की राता पानी अभयारण्य जो कि को टाइगर रिजर्व घोषित करने की सूचना जारी की गई है, ठीक है। ऑप्शन छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है, तो आप इसके आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है राता पानी अभयारण्य का, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पर ही है, तो आप इसको आंसर बताने का प्रयास करेगा। एक कहाँ, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, कहाँ, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, तो आप इसको एमपी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जो कि वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया, ठीक है। वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज को बनाया गया किस राज्य में, मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये तमिलनाडु लिखा गया है, तो इसका आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज की बातें होती है, हमारे कहाँ पर, तमिलनाडु में है, जो कि बनाया गया है, ठीक है। चलिए
दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतरीन गंतव्य घोषित किया है? ठीक है, यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतरीन गंतव्य घोषित किया है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों, अगर बातें हो रही हैं पश्चिम बंगाल की, ठीक है, पश्चिम बंगाल को देखें तो यहाँ पर यूनेस्को ने भारत के जो राज्य को, जो भारत के जो कि धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है। ठीक है, किसे? पश्चिम बंगाल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि एशियाई स्पोर्ट खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? ठीक है, एशियाई खेलों में, एशियाई ई स्पोर्ट में, यानी कि एशियाई ई स्पोर्ट में खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन है पीवी सिंधु, रितिका हुड्डा, मिताली राज या फिर पवन कामपेली। ठीक है, तो इनका नाम बताइएगा। ठीक है, क्या है, कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, बातें और एक पवन कामपेली के, ठीक है, जिन्होंने एशियाई ई स्पोर्ट खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पवन कामपेली का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर विदर्भ। तो इसके आंसर आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? आप इसके जल्दी आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जो है मुंबई के द्वारा जो है जीता गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 80 क्वेश्चंस को यहाँ तक कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वैसे लोगों तक, वैसे बच्चे तक पहुँच सके जो मतलब कि अभी अंधकार में हैं। ठीक है, कि अभी हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, तो उनके पास से वीडियो पहुँचे ताकि वे अपने जो तैयारी को बूस्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट का आप देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी आपके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी सफलता मिले और आपके माँ पिताजी का सपना जो है पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर किसी के माँ पिताजी का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक दिन सरकारी नौकरी करे। ठीक है, तो ताकि उनकी जो और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उनकी रोक रही है, उस चीज़ को पूरी हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखिए दोस्तों, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, आप फिलिस्तीन के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, पेलेटी टेओ, नवाब सलाम या फिर ओल्जास बेकिनोव। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री की बातें हो रही, ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें यहाँ पर हो रही है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के, तो ये कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। ठीक है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संकल्प ऐप को किसने लॉन्च किया? ठीक है, ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो आप जल्दी इसके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है कि संकल्प ऐप की, अगर संकल्प ऐप की बात करें हम, तो इसे जो अमित शाह के द्वारा इसके लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा नाम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा किस पार्टी को यहाँ पर चंदा दिया गया? ठीक है, आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया, सार्वजनिक किया। ठीक है, पब्लिक किया। इसको सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चंदा मिला था? ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं DMK, INC, RJD या फिर BJP। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके आंसर बताएंगे किस पार्टी का सबसे ज़्यादा जो है चंदा मिला था। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा चंदा की बात करें हम, तो ये BJP को दिया था। किसे? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है मिला था। ठीक है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मार्च को, 13 मार्च को, 14 मार्च को या फिर 15 मार्च को। तो आप इसके आंसर बताएंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को, 14 मार्च को, 13 मार्च को या फिर 12 मार्च को।
तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि मिशन जो कि पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम जो कि प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है त्रिपुरा में, नागालैंड में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जल्दी आप इसका आंसर बताएंगे कि किस राज्य में, ठीक है, मिशन पाम ऑयल के तहत जो है पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग को मिल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो जल्दी इसके आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है मिशन पाम ऑयल के तहत जो है पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे किस राज्य सरकार के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। ठीक है, खरीदी जाएगी। ठीक है, तो 2.5 एकड़ ज़मीन जो खरीदी जाएगी किस राज्य की सरकार के द्वारा। ठीक है, कश्मीर में। ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे आंसर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके द्वारा खरीदी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किसके द्वारा खरीदी जाएगी। तो एक खरीदी जाएगी आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। दोस्तों यहाँ देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मदर मेरी कम्स टू मी। ठीक है, एक पुस्तक है। ठीक है, यहाँ कॉमन लगा दीजिएगा। ठीक है, कि मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन है चेतन भगत, अरुंधति राय, राजू कुमार झा या फिर यशिता सुधीर। तो आप इसका नाम को बताइएगा कि मदर मेरी कम्स टू जो पुस्तक है लिखा गया है किसके द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यह पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। तो आप इनका नाम को याद रखिएगा, जो एग्जाम्स में पुस्तक से भी क्वेश्चंस को पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव किया गया। ठीक है, यानी किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। ऑप्शन छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप इसको आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ पर जो है भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का नाम को आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, यानी कि 500 T20 मैच खेलने वाले, ठीक है, दुनिया के छठे खिलाड़ी कौन बने हैं। रोहित शर्मा, डेविस मिलर, विराट कोहली या फिर बाबर आजम। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही डेविस मिलर की। ठीक है, जिन्होंने कि 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के छठे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन जापान है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है, भारत है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर बताएंगे कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन बना है। ठीक है, आप जल्दी इसका आंसर आप बताइए। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है भारत की। ठीक है, तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश बना है। ठीक है, तो आप भारत का नाम यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन जापान के, सिंगापुर के, मलेशिया के, दक्षिण कोरिया के। तो आप इसका आंसर बताइएगा। शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बने हैं जापान देश का। ठीक है, तो आप जापान देश का नाम याद रखिएगा कि शिगेरू इशिबा जो है जापान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ हमने 90 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन काम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सपोर्ट कीजिएगा तो मेरे को भी मनोबल अंदर से जगेगा। ठीक है, और बेहतरीन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ और 2-4 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि IFA अवार्ड जो कि 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। ठीक है, मिला है। ठीक है, 2024 में। ठीक है,
ऑप्शन एनिमल है, जवान है, सेम बहादुर है, या 12th फेल है। ठीक है, तो इसका आप आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, IFA अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, तो ये मिला हुआ एनिमल को। ठीक है, आप यहाँ पर एनिमल आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक मूवी है उसको ये मिला हुआ। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? ठीक है, ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, डॉक्टर एस जयशंकर, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, या नितिन गडकरी। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के 79वें सत्र को भारत की ओर से संबोधित किसने किया है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही डॉक्टर एस जयशंकर को, जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 जो कि 9 नंबर के जो सत्र हुआ था, जो भारत की ओर से संबोधित किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 का। ठीक है, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है 39 है, 49 है, 59 है, या फिर 19 है। तो आप इसको बताइएगा आंसर। ठीक है, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो 39 है, 49 है, 59 है, 19 है। ठीक है, आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। ठीक है, तो भारत की रैंक कितना है? 39 है, यानी कि 39 रैंक है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 90+ क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर आप कर दीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए थोड़ा आप वेट कीजिए। सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, चाहे हमारा साइंस सेक्शन हो, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखने को मिलेगा, और उसके बाद इन्वायरमेंटल का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लास देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर तो आपको दिख ही रहे, मिल ही रहा है। इस प्रकार से आपको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे आपको चीज़ इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं, बस आप इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम्स छोटा हो चाहे एग्ज़ाम्स बड़ा हो, दोस्तों अभी कोई भी एग्ज़ाम्स छोटा नहीं है और कोई भी एग्ज़ाम्स अपने आप में बड़ा नहीं है। सभी के देखा जाए तो लेवल एक समान हो गया है। ठीक है, आप अगर छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो ये मत सोच कर कीजिए कि छोटा एग्ज़ाम हमें हो जाएगा। नहीं दोस्तों, छोटा एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप छोटे एग्ज़ाम्स को छोटा एग्ज़ाम ना समझें, आप उसको एक लेवल के एग्ज़ाम समझें और उसको तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि आप हर कोई व्यक्ति जो है कम से कम साल भर 2 साल तैयारी करता है, तभी उनका जो है कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भी तैयारी अच्छी हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप अच्छे ढंग से और उसको बेहतरीन करें। ठीक है, तो आपकी सफलता एक दिन जरूर आपको रंग लाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है और ये भी सच बात है कि जो लोग मेहनत से काम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनकी सफलता एक दिन निश्चित होती है। आप ये समझिए कि आप किसी एक मंदिर के भीड़ में खड़े हैं और धीरे धीरे आप मंदिर के द्वार तक पहुंच गए हैं। दोस्तों आपका भी एक नंबर आएगा, जब कोई व्यक्ति पीछे से धक्का दे देगा तो आप मंदिर में ऑटोमेटिक चले जाइएगा। तो वही है, सिलेक्शन भी है। आप 1-2 क्वेश्चन से आपकी सफलता जो रुक रही है, तो वही होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम्स में माइंड हिट कर गया, 2 क्वेश्चन आपके हिट कर गए, तो आपकी वहाँ पर मेरिट बन जाएगी। नहीं तो वही होता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपकी फ्लॉप कर गया तो आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो बस यही है कि आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आप जितना ज़्यादा अपने आप को झोंक सकते हैं झोंक दीजिए, क्योंकि इन साल बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 2025 आप खाली मत जाने दीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपकी सफलता दोस्तों ज़रूर एक दिन रंग लाएगी। ठीक है, ठीक है, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर ही हम लोग समाप्त करते हैं, और भी इसी प्रकार से आगे आपको क्लास देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।